आज इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर एंड अनऑर्डर्ड पेयर है। आइए देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है इन विच ordered is important, और unordered पेयर का मतलब है in which ordered is not important, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, इन विच ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, इन विच ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर वो पेयर होते हैं जिनमें ऑर्डर्ड इम्पॉर्टेंट होता है, और अनऑर्डर्ड पेयर वो होते हैं जिनमें ऑर्डर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा 3 and 2, 2 and 3। अब इसमें अगर ऑर्डर्ड इम्पॉर्टेंट रखते हैं, ऑर्डर्ड इम्पॉर्टेंट होने का मतलब 3 इसमें पहले आया है, इसमें 3 बाद में आया है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि 3 पहले होना, 2 बाद में होना, इसमें 2 पहले 3 बाद में होना। तो अगर ऑर्डर्ड के हिसाब से देखते हैं तो ये दोनों डिफरेंट हैं, और जब ये दोनों डिफरेंट हैं, इनका ऑर्डर्ड देखते हैं कौन पहले आया है कौन बाद में। तो ऑर्डर्ड इम्पॉर्टेंट होने का मतलब ये है कि कौन पहले है कौन बाद में, पेयर में कौन पहले आया है कौन बाद में। अगर इसको चेक करते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर है। अगर इसको ना चेक करें कि कौन पहले है कौन बाद में है तो वो अनऑर्डर्ड पेयर है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3 ये किसका पेयर है, तो आप बोलेंगे 3 और 2 का, और ये किसका है, तो ये भी तो 3 और 2 का पेयर है, इसलिए ये दोनों सेम कहे जाएंगे। तो जब ये सेम ऑर्डर्ड को नहीं देखेंगे, ऑर्डर्ड को नहीं देखने का मतलब कौन पहले है कौन बाद में है। अगर हम पहले बाद में ना देखें तो वो अनऑर्डर्ड पेयर है। और अगर किसी एलिमेंट को ये चेक करते हैं पहले कौन सा आया है पहले बाद में कौन से आया है, तो वो अनऑर्डर्ड पेयर है। जैसे यहाँ देखो 3 इसमें पहले है 2 बाद में, इसमें 2 पहले है 3 बाद में, तो ऑर्डर्ड देख रहे हैं तो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर में हम इनको क्या कहेंगे, अगर a, b है एंड b, a है तो ये बोथ आर डिफरेंट। तो अगर ये इन पे ऑर्डर्ड में हम ध्यान देते हैं, इनके क्रम में ध्यान देते हैं, पहले a है फिर b है, इसमें पहले b है इसमें, तो ये दोनों डिफरेंट कहे जाएंगे। यानी इसको हम लोग काउंट कितने करेंगे, 2 पेयर। इनको क्या काउंट करेंगे कि ये 2 पेयर है। जबकि अनऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, अनऑर्डर्ड पेयर में a, b एंड b, a बोथ आर सेम। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये किसका पेयर है, a, b, a और b का, ये किसका है, b और a का, तो ये दोनों पेयर सेम हो गए। अगर आपसे कहा जाए किसका पेयर है तो आप बोलेंगे a, b का, और ये किसका है, ये भी a, b का है। परंतु ऑर्डर्ड के हिसाब से देखें तो इसमें पहले a, b है और बाद में b, a, तो ये बोथ आर डिफरेंट। अगर हम ऑर्डर्ड देखते हैं मतलब क्रम देखते हैं कौन किसमें पहले है, तो वो डिफरेंट काउंट किए जाएंगे, अर्थात वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। और जिसमें a, b और b, a है, उसके ऑर्डर्ड को ध्यान नहीं देते तो वो अनऑर्डर्ड पेयर है। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर की डिफिनीशन को अगर हम ये कहें कि 2 एलिमेंट्स a एंड b listed in a particular order is called ordered pair। तो ये बात अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट में यस सर ज़रूर लिखें। आगे देखें, अब ऑर्डर्ड पेयर अगर आपसे कोई ये कहे कि 2, 3
3,2। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं तो 2 हैं, परंतु आपसे इसमें पूछा जाए कि ये कितने अनऑर्डर्ड पेयर हैं तो आप बोलोगे 1। इन दोनों को क्या काउंट करोगे? 1। जिससे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ फॉर गिवन पेयर्स 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1 एंड 2, 2। अब मैं आपसे कह दूं फॉर गिवन पेयर्स देन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू क्या? टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें आपको बताना है, कमेंट करके ज़रा बताइए कि इसमें जो पेयर दिए गए हैं अगर वो ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएं तो ऑर्डर्ड का ध्यान दिया जाए तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अगर इसमें ऑर्डर्ड का ध्यान ना दिया जाए अर्थात अनऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? कमेंट करके ज़रा बताइए। अब देखो अगर ऑर्डर्ड को हम ध्यान देते हैं तो 1, 2 और 2, 1 ये कितने होंगे? 2। और अगर 2, 3 और 3, 2 ऑर्डर्ड को ध्यान देते हो, इसमें 2 पहले 3 बाद में, इसमें 3 पहले 2 बाद में, तो ये कितने होंगे? 2। और इसके बाद 1, 3 और 3, 1 ये भी कितने पेयर हैं? दोनों 2 हैं। और 2, 2 ये कितने पेयर हैं? 1। तो कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए? ऑर्डर्ड पेयर काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 6, 7। तो ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए आपके पास? 7। और अनऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए? अब हम आपसे पूछे कि इसमें अनऑर्डर्ड पेयर कितने, तो मैंने आपको बताया कि अगर अनऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड मैटर नहीं करता, ऑर्डर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो 1 और 2 का पेयर है, ये भी 1 और 2 का है, तो ये कितना काउंट किया जाएगा? 1। और ये दोनों कितने काउंट किए जाएंगे? 1। ये दोनों कितने काउंट किए जाएंगे? 1। और ये 1 है ही, तो 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास कुल 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, कुल 4 ऑर्डर्ड। आइए इसके आगे अब एक प्रश्न देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। इफ़ कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के भी बनेंगे, इफ़ x + y, x - y इज इक्वल्स टू 8, 2 देन फाइंड x एंड y अंडर द गिवन कंडीशन। अब यहाँ कंडीशन क्या दी गई कि अगर ये जो पेयर दिए गए हैं ये ऑर्डर्ड पेयर हों तो x और y की वैल्यू क्या होगी? अगर ये अनऑर्डर्ड पेयर हैं तो x और y की वैल्यू क्या होगी? तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में जब ये क्या हों? ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो क्या होगा? हमने ये नोट किया, हम लोग इसको पिछली क्लास 11th में सॉल्व किए थे, मगर मैं एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। 8, 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको मालूम है 2 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। इसका फर्स्ट इसके सेम हो और इसका सेकंड इसके सेम हो तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ कर लिया, x + y इज इक्वल्स टू 8 और इसको x - y इज इक्वल्स टू 2। इसको ये सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो x + y इज इक्वल्स टू 8, x - y इज इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 5। अब इसके बाद यहाँ देखिए, पुटिंग x + y इज इक्वल्स टू
पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस वाई यानी 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 कब? जब ये ऑर्डर्ड पेयर था। बट जब ये अनऑर्डर्ड पेयर होगा, अनऑर्डर्ड पेयर, तब क्या होगा? x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8,2। अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो उसमें ऑर्डर्ड मैटर करता है, अगर अनऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम उसमें a कॉमा बी को b कॉमा a भी लिख सकते हैं। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर में दो कंडीशन बनेगी, सॉरी अनऑर्डर्ड पेयर में दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन ये कि यदि x कॉमा वाई इक्वल अल्फ़ा कॉमा बीटा, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? बीटा कॉमा अल्फ़ा। एक कंडीशन इससे एक x एंड y की वैल्यू मिलेगी और एक इससे मिलेगी। तो इस कंडीशन से इस कंडीशन से हमारा आंसर यही आ जाएगा। परंतु जब हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इस कंडीशन से, इसमें हम क्या करेंगे कि एक बार x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इससे जब हमने मान लिया कि अनऑर्डर्ड पेयर है तो इससे इसी को 8,2 रख के हल करेंगे तो आंसर हमारे यही दोनों आ जाएंगे। परंतु दूसरी कंडीशन जब इसमें ये लिखा जाएगा कि अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू बी, जैसे हमने लिख दिया, यदि इसमें x प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2,8, अगर ये अनऑर्डर्ड पेयर है तो हम 8,2 को 2,8 भी लिख सकते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे? उसी प्रकार x प्लस वाई इक्वल 2 लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल 8 लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल 10, तो x इक्वल क्या आया? 5। फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने क्या किया? इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखी फर्स्ट में, x प्लस वाई इक्वल 2, यहाँ x के स्थान पे 5 रखा तो ये 2 आया, तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5, तो y इक्वल ये आया -3। ये हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ज़रा उसको सॉल्व करिएगा। अगर मैं इसमें यहाँ 2i कर दूँ और इसको 6,4 कर दूँ तो ये एक आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। उसमें से भी आपको इसकी x और y की वैल्यू फाइंड करना है अंडर द कंडीशन ऑर्डर्ड पेयर, जब वो ऑर्डर्ड पेयर हो और अनऑर्डर्ड पेयर हो। और आप लोगों को अगर ये समझ आया है तो यस सर ज़रूर कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगला वीडियो भी हम तुरंत कल इसको फिर एक वीडियो अपलोड करेंगे।